लिखें जी। Expansion of control or rule or influence can only sustain if all parts are connected through transport and communication. जी बोलो। जी कैसे करेंगे आप? कौन सा? एक सेकंड, मैं डेट एक चेक करूं। जी, ये एंगल कौन दो बना रहे हैं? ये दोनों बना रहे हैं, ये दोनों को और एंगल बना रहे हैं। ये डायमीटर है ना, जी तो 90 डिग्री है। डायमीटर 90 डिग्री बना सकते। कौन सा? क्यू एस आर, सॉरी, क्यू एस आर। ये वही एंगल है जो ये एंगल। लेकिन किस तरह पता चलेगा वो क्या है? 42। 42 तो यहाँ इस लाइन से इस तक है ना। जब टेंजेंट किसी लाइन से कोई एंगल बना रहा था किसी कोड से, तो वो कोड जिन दो पॉइंट्स से बनती है, वो दो पॉइंट्स जहाँ भी एंगल बनाते हैं सेम एंगल बनाता है। ये एंगल टेंजेंट है ना, ये जी क्यू आर के साथ एंगल बना रहा है ना। क्यू आर के साथ जी। तो क्यू आर जहाँ भी एंगल बनाएंगे सेम एंगल बनाएंगे। ये 42 है ये मतलब? भी 42 है। ये भी 42 है? सर जी 42 ज्यादा बड़ा है यार ये नॉट टू स्केल बनी होती है, इसका उससे ताल्लुक ही अच्छा जी। कोई। पी क्यू एस है। ये पी वाला है, क्यू एस हो जाएगा, ये पी इसका क्यू होगा। एस। ठीक है। ये भी फिर सेम नहीं होगा? जी बन रहा है ना। हाँ जी, ये और ये तो जी। मतलब ये और सारे ये सेम सेम है। है ना, जो एंगल ये है वही एंगल ये है। जी फिर मतलब ये भी जी पी जी सही। 42 जी बिल्कुल ठीक। और पी ओ एस। ये ऐसी है जी बेटे। By 1850s, the British influence and control had expanded throughout most of the India, most of the Indian territory. Hence, the British introduced railways in India so that they can connect their forces and factories and business centers with one another. हाँ जी। मैंने पहली बात ये बताई कि अगर आपका किसी भी एरिया में बेटे कंट्रोल, मैं आपको इसकी एग्जांपल यहाँ से दे देता हूँ। बेटे अगर ये एकेडमी के मेरे पास 3-4 फ्लोर्स हों इस बिल्डिंग के, या मेरी 2-3 जगहों पे बिल्डिंग्स हों, यानी इकट्ठी, यहाँ बिल्डिंग है, साथ वाली बिल्डिंग भी ली है मैंने, बिजनेस की क्लासेस उस बिल्डिंग में लगवानी शुरू कर दी हैं, इस बिल्डिंग में मेरी साइंसेस की क्लासेस लग रही हैं, और सोशल साइंसेस की क्लासेस एक तीसरी बिल्डिंग में लगा दी हैं।
अगर ये तीनों बिल्डिंग्स की आपस में कोऑर्डिनेशन और कनेक्शन नहीं है तो निज़ाम खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? सारे सब्जेक्ट, सारे बच्चों ने मैथ्स और इंग्लिश तो लाजमी लेनी है, कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी है कि नहीं कंपलसरी? अब इधर मैथ्स की क्लास एक टाइम पे हो, वहां पर उसी टाइम पे आपकी कोई और क्लास चल रही हो, तो आप मैथ्स की क्लास तो नहीं ले सकेंगे, आपको वो क्लास लेनी होगी। तो इसलिए मुझे पहले से पता होना चाहिए ना कि मैंने मैथ्स की क्लास ऐसे टाइम पे रखना है जब सारे बच्चे फ्री हों। दूसरा इशू, फर्ज करें आपके बिजनेस के टीचर नहीं आए आज, इस बिल्डिंग में और दूसरी बिल्डिंग में जो सोशल साइंसेज वाली बिजनेस है और जो साइंसेज वाली बिल्डिंग है उसमें किसी को पता ही नहीं है कि बिजनेस के टीचर आज नहीं आए। बच्चे क्या कर रहे होंगे उधर? इधर किसी को पता होगा? निजाम चल सकता है। अच्छा चले वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो तो शायद गुजारा किया भी जाए, कंटिन्यूसली होना शुरू हो जाए तो। इसलिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है। उस जमाने में जब मोबाइल और इंटरनेट अभी इजाद नहीं हुए, ये कनेक्टिविटी कैसे होती थी? थ्रू कम्युनिकेशन, यानी आप तार के जरिए, यहाँ तार से मुराद है टेलीग्राम, टेलीग्राम के जरिए, या आप क्या करते थे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बंदा भेजते थे पैगाम लेके, रिपोर्टिंग सारी बंदों के जरिए होती थी। तो इस कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस कराई। क्या किया? तला। इससे क्या हुआ, इनकी जहां जहां फोर्सेस थी वो फोर्सेस भी आपस में कनेक्टेड हो गई, और जहां जहां बिजनेस स्टैंडर्ड्स थे वो भी आपस में कनेक्टेड हो गए। ठीक है अब्दुल आदि? क्या हुआ अब्दुल आदि? नींद आ रही है? पेट तो खरा है? फिर गले का मसला है? हाँ, कुछ भी नहीं है, वैसे ही हेड डाउन किया था, सर बारी बारी हो रहा है। अच्छा, अटेंशन सीकिंग। यस, मैं तो ऐसे ही करता। अच्छा जी, किसी की भी हो सकती है यार, इट कैन बी एनीवन, बट आई लेट मी टेल यू, दिस इज द वर्स्ट आइडिया ऑफ सीकिंग अटेंशन। प्रो टिप्स दे रहा हूँ आप, प्रो टिप्स हैं, जिंदगी भर काम आएंगी। कभी भी अटेंशन लेने के लिए ये नहीं कहते कि मैंने सरफ खा लिया है। दिस टाइप ऑफ अटेंशन सीकिंग इज ऑलवेज गोइंग टू हर्ट यू। कैसे भला? दूसरे तीसरे दिन जाके, हम ह्यूमन बीइंग्स बायोलॉजिकली हम लोग प्रोग्राम्ड हैं इस चीज के लिए कि हम हेल्दी पीपल के साथ मिलना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू मीट अनहेल्दी पीपल। हम अनहेल्दी पीपल के साथ नहीं मिलना चाहते, हम हमेशा हेल्दी लोगों से, हैप्पी लोगों से मिलना चाहते हैं। सो द मोर, यस, यू कैन सीक अटेंशन ऑफ मे बी योर पेरेंट्स। यकीन करें पेरेंट्स भी तंग आ जाएंगे, कहेंगे नहीं, तंग आ जाएंगे अगर ज्यादा देर आप बीमार होंगे, कहेंगे। हाँ, अटेंशन कभी भी आप अगर, हम सब लोगों की लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब हम बीमार जानबूझकर होने की कोशिश करते हैं, यानी बीमारी की सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि हम बीमार हो जाए ताकि सारे हम पे, उनको बड़ा अच्छा लगता है दादी बीमार है, सारे मिलने आ रहे हैं, बोतलों का डाला आ रहा है, कोई फूल लेके आ रहा है, कोई फ्रूट लेके आ रहा है, तो बंदा कहता है यार मेरा क्यों नहीं ऐसे टेंशन मिल रही। तो ये जो, लेकिन आप यकीन करें, बीमार रहने से जो टेंशन मिलती है ये इतनी टेम्परेरी है, उल्टा लोग बायोलॉजिकली ट्रेंड है हम लोग इस काम के लिए कि हमने ऐसे बंदे से जान छुड़ानी है जो बीमार है। सो शादीशुदा हैं अगर आप, तलाक हो जाएगी। अगर आप मंगनी शुदा हैं, आई हैव नो आंसर फॉर यू, अगर आप मंगनी शुदा हैं, मंगनी टूट जाएगी। अगर आप किसी मंगनी के चक्कर में हैं कि मंगनी हो जाए, नहीं होगी। दिस इज द वर्स्ट वे टू क्रिएट और इम्प्रूव एनी रिलेशनशिप। ये बहुत टेम्परेरी है। मिसाल के तौर पे, आप चाहते हैं चाचा ताया आपस में चाहते हैं सुलह हो जाए, चाचा ताया की आपस में लड़ाई है, ताया का हो जाता है एक्सीडेंट, चाचा सगा भाई है, एकदम से एक्टिवेट होगा भाई की, वो फीलिंग्स जागेंगी, वो जाके मिल आएगा। लेकिन इस फौरन ये फीलिंग वापस जान भी छुड़ाएगी, रिश्ता और गहरा गहरा होने की बजाय और खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आपको पता लग गया है, सिर्फ मुसीबत में एक दूसरे को मिला जा सकता है। दूसरी दफा एक्सीडेंट होगा ये देखने भी नहीं जाएगा। और मैंने आपको दबे लफ्जों में आपकी जिंदगी के लिए बहुत अहम बात बता दी है, आपकी अटेंशन सीकिंग का ये जो तरीकाकार है सर्फ खाना, दिस इज द वर्स्ट वे। इससे फौरन सारे रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। वी आर बाय जी बेटे।
हाँ मुझे पता है, लेकिन दिस इज नेवर अ गुड आइडिया। इवन योर पेरेंट्स विल स्टॉप पेइंग अटेंशन इवेंचुअली। आप जेन्युइनली बीमार हैं ना, यकीन करें, आप जेन्युइनली बीमार हैं तो आपको सर आंखों में बिठाया जाएगा। फिर वो उनको, फिर वो टेस्ट किस चीज का बन गया, मेरी मोहब्बत का टेस्ट बन गया, फिर वो आपको सर आंखों में बिठा के रखेंगे। लेकिन अगर आप जेन्युइनली बीमार नहीं है, बिना बीमार बन रहे हैं अटेंशन सीख करने के, आप यकीन करें, दिस विल ओनली हर्ट योर रिलेशनशिप्स, वेदर दे आर विद योर पेरेंट्स और इन योर फ्यूचर आपके स्पाउसेस के साथ हैं, दे नेवर वर्क। भाई साहब आओगा था वहां चले जाओ, आप फिर इधर आ गए हो। इधर आ जा मेरे बेटा, आगे आ जा। ये देखो, ये अब्दुल राफे के साथ कोई भी नहीं, चिली मिली का रैपर पड़ा हुआ, उठा के आप बैठ जाओ। जी आगे चलते हैं जी। रेलवे सिस्टम meant better communication and faster travel. This, बेटे तवज्जो काम पे प्लीज। अब तला बशीर, काम पे ध्यान दो। तला बशीर है ना, केक भी है। हाँ। आप कौन ज्यादा सो रहे हैं, आप काम करें। इधर तवज्जो। अब हमने दूसरा सवाल क्या लिखा था, इंडिया को क्या और इंडियंस को कैसे इम्पैक्ट किया। दिस गेव द इंडियंस एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद देयर डिस्टेंट, क्या चाहिए, चिली मिली, हाँ, relatives. It also allowed them to this also allowed them to transport food to the famine stricken areas. Distant relatives, बेटे जो दूर वाले रिश्तेदार हैं। Being culturally, social and family oriented, the Indians welcomed the railways and rejoiced. Rejoiced का मतलब खुश हुए। They traveled to see their relatives living far from them and did not recognize that this recognize you did, and did not recognize that the railways could harm them in the future. It helped them improve their business to some level as well, but only locally. इससे उनका बिजनेस भी इंप्रूव हुआ, लेकिन सिर्फ लोकल सतह पर। मतिया समझ आई मेरी बातें, हमना की भी समझ आ रही हैं। अच्छा हाँ, अब्दुल आदि उठो यहाँ से, यहाँ जो इधर तो जो
तीसरी बात ये पूछी थी हमने कि इसने उनको कैसे इम्पैक्ट किया, ब्रिटिश को कैसे हेल्प किया। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द रेलवे इन इंडिया इन 1853। This was a time of armed conflicts between the British and the Indians. They had been fighting for control for the past century. पूरे 50 साल होने वाले थे कि वो पिछले पूरी सेंचुरी से फाइटिंग कर रहे हैं। The British army platoons were fighting the Indians on many fronts. They were providing security to different British business hubs. Railways helped them connect their army platoons. Now they could move their soldiers from any place to where they were needed the most. This created a central command for the British. Only British army personnel could carry arms and ammunition through railways. So, wherever the British forces wherever the British forces, sorry, गलती से हो गया. So, wherever the British forces faced strong platoon, बेटे फौजियों के ग्रुप को कहते हैं, strong opposition, the central command sent more soldiers and weapons instantly and won the battles. इंडियंस तो नहीं ऐसे कर सकते थे, इंडियंस सिर्फ सिविलियन यूज कर सकते थे, आर्मी के लोग नहीं यूज कर सकते थे। तो ब्रिटिश तो लेकिन आर्मी यूज करती थी ना, तो जहां कहीं फौज कम होती दिखाई देती थी, लड़ाई हो रही है, वेपन्स की जरूरत है, बेटे आहद क्या मसला है बेटे, अब क्यों छेड़ रहे हो उसको? छेड़ तो रहे हो ना, छेड़ो, काम से दे, काम रखो। पेन किसे क्यों नहीं काम कर रहे? पेन ले लो किसी से, बेटे वो कैंटीन से मिल जाता है, कैंटीन से ले लो जाके, जाओ एक, मिल गया ना, बस ठीक। जल्दी जल्दी से लिख लें प्लीज जी बेटे, ये क्वेश्चन खत्म।
Actually,